So once again, welcome in the Admission Guruji ka YouTube lecture series of engineering materials. Once again, welcome in the Admission Guruji ka YouTube lecture series of engineering materials. तो लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एंड इन टुडेस लेक्चर वी आर कंटिन्यूइंग द पार्ट 2 ऑफ द वन शॉट लेक्चर. तो चैप्टर 3 में हमने देखा था इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके 6 पॉइंट हमने स्टडी किए थे. देन उसके बाद हमने सेकंड देखा था कि वेस्ट मैनेजमेंट की हायरार्की कैसी होती है, फ्रॉम प्रिवेंट से लेके मिनिमम यूज, रीयूज से लेके रिसाइकल, एनर्जी रिकवरी से लेके डिस्पोजल. थर्ड देखा था व्हाट इज द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, और उसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, सेडिमेंटेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये सारी चीजें. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया मेथड दैट इज नोन एज आयन एक्सचेंज प्रोसेस. So it is a chemical process in which undesirable ions in a liquid are exchanged with a more desired ion held on a solid medium. It's called a ion exchange reaction. मतलब लिक्विड में जो आयंस कुछ काम के लिए उसको रिप्लेस करेंगे जो सॉलिड के आयन से उसके साथ. So it is a reversible chemical reaction where ions in a solution are replaced by the ions of a similar charge from insoluble solid. लिक्विड में जितना भी आयंस है उसको एक्सचेंज करेंगे सॉलिड के इनसोल्युबल आयंस के साथ. लिक्विड के आयंस रिप्लेस होंगे सॉलिड के आयंस के साथ. इसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस. तो प्रोसेस ऑफ वर्किंग तो क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट वी हैव द कॉन्टैक्ट. तो वाटर फ्लोज विद द कॉलम पैक विद द आयन एक्सचेंज रेजिन. वाटर एक आयन एक्सचेंज रेजिन से पास होगा, एक्सचेंज होगा व्हाट इज अनवांटेड आयंस इन वाटर एक्सचेंज फॉर मोर एक्सेप्टेबल वन फिक्स ऑन द रेजिन. Then there is a saturation. Over time, the resin becomes saturated with the unwanted ions. And regeneration क्या होगा, resin is restored using a regenerated solution. Example sodium chloride और the cation resin. मतलब ऐसे एक पाइपलाइन होगा जिससे वाटर फ्लो होगा. वाटर जब भी फ्लो होगा तो वाटर में जो बिना काम के आयंस है वो ये रेजिन होगा ना यहाँ पे कवर, वो एब्जॉर्ब करेगा. एंड रेजिन के ऊपर जो आयंस होंगे वो पानी के साथ मिक्स होंगे. इसका मतलब क्या होगा कि जो पानी के अंदर आयंस है वो रेजिन एब्जॉर्ब कर लेगा अपने पास. रेजिन के पास जो अच्छे क्वालिटी के आयंस है जो प्रोसेस में आना चाहिए वो वहाँ पे दिया जाएगा. यहाँ पे पानी का निगेटिव एंड रेजिन का पॉजिटिव जो मिक्स हो जाएगा. यहाँ पे आयन दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देंगे. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज, फर्स्ट है द कैटायन एक्सचेंज जहाँ पे रिमूव्स द पॉजिटिव चार्ज आयंस. दैट इज एग्जांपल हार्डनेस कॉजिंग Ca2+ एंड Mg2+. कॉमन इन अ वाटर सॉफ्टनिंग. तो ये वाटर सॉफ्टनिंग मोस्टली किया जाता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयंस दिए जाएंगे, एग्जिट होगा सिस्टम से. एनायन एक्सचेंज मतलब जहाँ पे निगेटिवली चार्ज है, नाइट्रेट, सल्फेट्स एंड आर्सेनेट, ये रिमूव, ये मोस्टली डीमिनरलाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है. मिक्स बेड आयन एक्सचेंज मतलब बोथ कैटायन अनायन यहाँ पे एक्सचेंज हो सकते हैं. तो यूज फॉर द अल्ट्रा प्योर वाटर एप्लीकेशन लाइक इन लैबोरेटरी और पावर प्लांट. जहाँ पे कैटायन रिमूव होंगे, जहाँ पे अनायन रिमूव होंगे, जहाँ पे दोनों वहाँ पे हो सकते हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ द आयन एक्सचेंज प्रोसेस वी कैन से. नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस. So it is a water treatment process that uses electric current or the ion exchange membrane to separate the dissolved salt from the water. तो पानी के अंदर जितने सॉल्ट है उसको ब्रेक करना है. पानी के अंदर समझो NaC है तो Na+Cl- इसे ब्रेक होगा. दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोडायलिसिस. इट इज प्राइमरली यूज फॉर द desalination and deionization technique. So it is a membrane-based separation process in which ion are moved through the selective ion exchange membrane from one solution to another under the influence of direct current. तो जो पानी है उसको इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई होगा जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी आयन्स हैं वो ब्रेक होंगे इनटू द कैटायन एंड आयन. दिस इज अ डायग्राम बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड कि प्रोसेस कैसे होने वाला है. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि दीज आर दी फीडिंग सॉल्यूशन जहाँ पे वो लिक्विड कंटेंट पॉसिबल होगा. इसमें जितने भी पॉजिटिव निगेटिव होंगे कैटायंस एंड आयंस वो सेपरेट आउट होंगे, ब्रेकअप होंगे. एंड ब्रेकअप होने के बाद जहाँ पे निगेटिव दैट इज दी एनोड कंटेंट है, जहाँ पे पॉजिटिव जहाँ पे कैथोड कंटेंट है वो अट्रैक्ट होंगे. तो कैथोड के पास पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे एंड एनोड के पास निगेटिव अट्रैक्ट सेपरेट आउट हो जाएंगे. तो दिस इज दी वी कैन से सेपरेशन ऑफ द सॉल्ट present inside the water by using the electrolysis. We can draw any diagram, not necessarily कि यही diagram draw करना है, you can draw from any diagram. तो वर्किंग कैसे होगा कि वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व सॉल्ट लाइक जैसे हमने बोला NaCl flows through the compartment between the membrane. When electric current is applied, cations move toward the cathode through the we can say CM technique, anions move toward the anode through the EM technique, and as ions migrate, they are removed from the dilute stream and collected in the concentrated stream. जब भी पानी फ्लो होगा उसमें आयन्स होंगे, उसको शॉक दो. शॉक देने के बाद Na सेपरेट होगा, Cl सेपरेट होगा. जो भी कैटायन है जो निगेटिव होते हैं वो वी कैन से मूव करेंगे कैथोड के पास
जो भी अनायंस हो सकते, जो कैटायंस है, जो पॉजिटिव होते हैं वो कैथोड के पास जाएंगे, कैथोड निगेटिव होता है। जो अनायंस है वो निगेटिव होते हैं, वो जाएंगे पॉजिटिव एनोड के पास। यहाँ से आयन का माइग्रेशन होगा, जो भी आयंस कैथोड एंड एनोड के पास सेग्रीगेट हुए उसको वापस सेपरेट किया जाएगा। What are the application of electrolysis? We can say desalination of brackish water, production of demineralized water, wastewater treatment, food and beverage industry, and chemical pharmaceutical industry. These are the application technique. These are the application places where we can use electrolysis. Next, we have reverse osmosis, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आरओ बोलते हैं, अपने घर में भी होता है। It is a membrane-based water purification process that removes the dissolved salt, impurity, other contaminant from the water by applying the pressure to force water molecule to the semi-permeable membrane, leaving the dissolved substance behind. तो पानी को इतना फोर्स से, इतना प्रेशर से पास किया जाएगा कि उसके अंदर जितने भी नॉन रिक्वायर्ड मिनरल से, सॉल्ट से, इम्प्योरिटी से निकल जाएगा। तो आपने कभी आपके घर पे फिल्टर देखा होगा, उसमें आरओ टेक्निक यूज हुआ है। तो घर पे जो म्यूनसिपलिटी का पानी आता है वो इतना नहीं होता है, लेकिन अगर आपके घर पे म्यूनसिपलिटी के पानी का इशू है, आप लोग बोरिंग का पानी यूज करते हो, तो आरओ का प्लांट बहुत पावरफुल होना चाहिए। अब घर पे कौन से हार्डनेस का वाटर आता है उसके हिसाब से आरओ का प्लांट वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज फोर्स टू द सेमी membrane from the region of high solute concentration to low concentrated solution opposite to the natural osmotic flow by applying external pressure. सी, नेचुरली कैसे फ्लो होता है, वो लो टू हाई फ्लो होता है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा, लेकिन उसके अपोजिट हम लोग फ्लो करवाने वाले, बाय विच वी कैन से रिवर्स ऑस्मोसिस काम करेगा पानी के प्यूरिफिकेशन। सो दिस इज अ टेक्निक, यहाँ पे डायग्राम भी दी। व्हाट दिस इज, फिट द वाटर इज अ प्रेशराइज्ड यूजिंग पंप, प्रेशराइज्ड वाटर इज पुश्ड टू द सेमी membrane, pure water passes through the membrane and contaminate are left when under discharge। यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ पे पानी जो सॉल्ट वाटर है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट है उसको हम लोग प्रेशराइज करेंगे, प्रेशर की वजह से वो मूव होगा वाटर का डायरेक्शन ये, एंड ये जितने सॉल्ट है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे एंड वी कैन से दिस इज अ प्योर वाटर डायरेक्टली। तो दिस इज अ हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन जिसको हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन में शिफ्ट करेंगे। मोस्टली क्या होता है, पानी लो से लेके हाई तक जाएगा, लेकिन हम लोग अप्लाई करेंगे प्रेशर, इसलिए इसको नाम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कैसे होता है, सी, नदी का पानी, रिवर का वाटर जो अच्छा होता है वो सॉल्ट के पास आता है, सॉल्टी वाटर के पास आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। उल्टा होना मतलब सॉल्टी वाटर रिवर वाटर में कन्वर्ट हो, इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक। देन वी हैव द न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस यूज इन द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट टू रेंडर द एसिडिक एंड अल्कलाइन वेस्ट नॉन हैजार्डस बाय द एडजस्टिंग पीएच टू इट नेचुरल। मतलब कोई तो एक हैजार्डस सब्सटेंस है जिसका पीएच एसिडिक है, किसी का पीएच बेसिक है, तो उसको न्यूट्रल करना, दिस विल बी डन बाय द न्यूट्रलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस टू फॉर्म अ वाटर एंड सॉल्ट, thereby reducing the corrosivity and reactivity of base। एसिड होगा तो बेस के साथ रिएक्ट होगा, बेस होगा तो एसिड के साथ रिएक्ट होगा, सो दैट आपको पानी एंड सॉल्ट मिले। सारा टेक्निक है। तो वर्किंग कैसे होगा, आइडेंटिफाई द पीएच सो दैट पता चलेगा वो एसिड है कि बेसिक है, एड द न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, ऑसिडिक वेस्ट एड अ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम एंड सोडा ऐश। अल्कलाइन होगा तो ऐड करो एसिड लाइक HCl सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंट्रोल द रिएक्शन केयरफुली, इट मे प्रोड्यूस अ हीट और गैस। पानी के साथ गर्म पानी भी आएगा, हो सकता है गैस भी क्रिएट होगा। टेस्ट द फाइनल पीएच टू इंश्योर इट विद इन द नेचुरल रेंज ऑफ द न्यूट्रल थिंग, पीएच 6 to 8, मोस्टली 7 होना चाहिए, एंड डिस्पोज और ट्रीट द रिजल्टिंग नॉन हैजार्डस मटेरियल एज अ। तो एसिडिक डिस्पोज होना नहीं चाहिए, बेसिक डिस्पोज नहीं होना चाहिए, इसके न्यूट्रल डिस्पोज करना चाहिए। देन द नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ केमिकल प्रेसिपिटेशन, अपने लैब में किया भी 11-12। So it is a process used to remove the dissolved hazardous substances from liquid waste by converting them into solid particle through the addition of chemical reagent। तो लिक्विड वेस्ट को सॉलिड में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं केमिकल प्रेसिपिटेशन। सॉलिड कैन देन सेपरेटेड एंड सेफली डिस्पोज ऑफ। तो कौन कौन से मेथड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो कॉमन प्रेसिपिटिंग एजेंट लाइक लाइम वी कैन यूज फॉर प्रेसिपिटिंग द मेटल लाइक आयरन जिंक एंड लीड। तो पानी में से आयरन जिंक लीड निकालना है तो लाइम यूज कर सकते हैं। हेवी मेटल्स निकालना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा। मर्क्यूरी कैडमियम कॉपर निकालना है तो सोडियम सल्फाइड यूज होगा। क्रोमियम 7th से लेके क्रोमियम 3rd तक जाना है, ये रिश्ते तो फेरस सल्फेट यूज होगा। these are the chemical precipitating agent to separate out the particular matter that we are using। So what is the working technique, add a precipitating agent like lime, sodium hydroxide, sulfide compound to the hazardous liquid waste। the agent react with the dissolved contaminant and then उससे जो precipitation है वो insoluble compound की फॉर्म बाहर निकलेगा। The solid precipitates settle out are filtered from the liquid। The clean liquid can discharge or further treated। The solid waste is collected for the proper disposal and stabilization of the technique। मतलब
लिक्विड के अंदर जितना भी हेवी मेटल्स है उसको निकालना है तो केमिकल प्रेसिपिटेशन यूज किया जाता है बाय एडिंग सम एजेंट, जो लिस्ट हमने भी दिखा था. देन द नेक्स्ट वन दैट वी हैव दैट इज अ केमिकल रिडॉक्स. तो केमिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों का मिला के क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन. इट इज अ ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू डिटॉक्सिफाई the hazardous waste by chemically converting toxic contaminant into the less harmful and non-toxic. जो भी ज्यादा टॉक्सिक कंपोनेंट होगा उसको लेस टॉक्सिक करना, सेपरेट आउट नहीं करना, लेस टॉक्सिक करना बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस. इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन का स्टेट इंक्रीज होता है. जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलते हैं रिडक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा. तो गेन हुआ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ. This reaction are often used together in the redox process to transform the harmful chemical into the safer. जो भी गंदा केमिकल है उसको सेफ बनाना तो यूज करते हैं. पर्पस क्या है, वही कन्वर्ट द टॉक्सिक सब्सटेंस साइनाइड, क्रोमियम 7 एंड फिनॉल इनटू लेस हार्म, to destroy or neutralize the hazardous organic inorganic contaminant and to meet the regulatory limit before the disposal and discharge. आपकी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से गंदा पानी आ रहा है, वो बहुत हजार्डस है, डायरेक्ट रिवर में डाल नहीं सकते, उसको न्यूट्रलाइज करो, देन प्रॉपर रेगुलेटरी उसको कहीं पे प्रॉपरली डिस्पोज कर दो. फर्स्ट, व्हाट इज अ वर्किंग वन, आइडेंटिफाई द कॉन्टामिनेंट इन द वेस्ट. कौन सा वेस्ट है आइडेंटिफाई करो. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ड ऑन टारगेट कॉन्टामिनेंट. ऑक्सीडाइज करना है कि रिड्यूसिंग करना है, उसके हिसाब से एजेंट सेलेक्ट करो. एड द केमिकल एजेंट वेस्ट अंडर द कंट्रोल कंडीशन सो दैट टेम्परेचर पीएच बैलेंस होगा. कॉन्टामिनेंट अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन and form a safer and more stable product. And treated waste for the process, that is filter, neutralize and precipitate. मेक श्योर इसका कंक्लूजन एक ही है, सबका मिला के कंक्लूजन एक ही है कि हजार्डस को नॉन हजार्डस कन्वर्ट करें बाय यूजिंग मल्टीपल टेक्निक. रिडॉक्स होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, न्यूट्रलाइज होगा, सेडिमेंटेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एनीथिंग. देन वी हैव द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस. Biological treatment called as a bioremediation. It is a process that uses microorganisms like bacteria, fungi, algae to break down or neutralize the hazardous organic waste into less harmful or non-toxic substance like carbon dioxide, water, and biomass. तो बैक्टीरिया यूज करके हम लोग उसको नॉन हजार्डस बना सकते हैं rather than chemical agent. Purpose to degrade and detoxify the organic hazardous compound, to convert the complex pollutant into simple safer substance, and to treat the waste in an environmental friendly and cost effective way. सबसे इजियर वे बनेगा. रिसेंटली ऐसी भी एक टेक्निक है कि प्लास्टिक डिस्पोज नहीं होता है नेचुरली, तो कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट है, वो प्लास्टिक खा लेते हैं और बाद में वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और छोटे इंसेक्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज हो सकता है, उसको कोई बर्ड रेप्टाइल खा लेगा. दैट इंडिकेट नेचुरली वी कैन यूज प्लास्टिक का डिस्पोजल टेक्निक. The working microorganisms are introduced or naturally present in the waste. This organism can consume hazardous organic material as a food source. Through metallic pooling activity, toxins are broken down to harmless product. The process occurs in the presence or absence of the oxygen, we can say. एक तो aerobic होगा और anaerobic होगा, with the presence of oxygen or with the absence of oxygen. Then next one we have that is incineration. ये हमने पहले भी वर्ड सुना है. It is a thermal treatment method used to destroy the hazardous waste by burning it at high temperature. सबसे लास्ट एक उसको जला. The process convert the waste material into ash, flue gases and heat, effectively reducing the volume and toxicity. बहुत प्लास्टिक जमा हो गया तो हम क्या करते घर पे, जलाते ना. वो लास्ट टेक्निक है लेकिन जलाना नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट टेक्निक है दैट इज उसको जलाते. पर्पस टू completely destroy the hazardous organic compound, to reduce the volume and mass of hazardous waste, to render a toxic substance into non-hazardous and less harmful, and to recover the energy from the waste combustion. उससे हम लोग एनर्जी यूज कर सकते हैं. कंपोनेंट कौन कौन से यूज होंगे, प्राइमरी कंबशन चेंबर दैट इज इनिशियल बर्निंग ऑफ वेस्ट, सेकेंडरी कंबशन चेंबर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ रिमेनिंग गैसेस, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस स्क्रबर, फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर टू क्लीन द एमिशन, एश हैंडलिंग सिस्टम टू मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ एश. पहली बार जला, उसके बाद वापस जला, उसके जलाने के बाद फिल्टर यूज करो, स्क्रबर यूज करो, सो दैट जो एयर पार्टिकल्स है प्रॉपरली सेटल डाउन होंगे एंड सेटल होने के बाद उसका ऐश कलेक्ट करो, काम खत्म, उसे ब्रिक्स बना. तो यहाँ पे हमने चैप्टर एंड किया. इसका प्रॉपर आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, नो नीड टू वरी. मेक श्योर कि जितना भी दिया कंटेंट दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू राइट डाउन दी एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. केमिस्ट्री का पेपर एज कम्पेयर टू फिजिक्स इजी जाने वाला है, ये नॉर्मल रिएक्शन. केमिस्ट्री का पेपर इजी जाता है बिकॉज सबसे पहले फिजिक्स हार्ड होकर चला जाता है, इसमें नया कुछ नहीं, ये फर्स्ट ईयर नहीं दिख रहा. फिजिक्स का पेपर ऑलवेज टफ जाता है बिकॉज स्टूडेंट्स उसको लाइटली लेते हैं. केमिस्ट्री का पेपर फिजिक्स से देने के बाद थोड़ा सीरियस हो जाता है, इसके से थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं.
आपने प्रॉपरली एनालाइज किया तो फिजिक्स को टाइम बहुत कम मिलता है, केमिस्ट्री को पढ़ने में ज़्यादा मिलता है। उसकी वजह से स्टूडेंट्स, एक तो फिजिक्स का कट ऑफ ज़्यादा होता है बिकॉज इतना ईजी सब्जेक्ट नहीं, 12th से लेके 11th से लेके एंट्रेंस में भी सब्जेक्ट डिफिकल्टी है, एंड वो झटका लगने के बाद केमिस्ट्री थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। जितना कंटेंट दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसका प्रॉपर क्वेश्चन हम देखने वाले, लेकिन जितना कंटेंट दैट इज मोर देन सफिशिएंट, यही कंटेंट पूरा पढ़ के जाओ। सी कोई भी क्वेश्चन इन डेप्थ मत करो, अपने को पीएचडी नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट हम लोग 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क 6 मार्क का लिख सकते हैं, इतना तो अटेम्प्ट करें। मेक श्योर स्टडी आर पूरा चैप्टर का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल ड्राइव का लिंक है वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, नो नीड टू वरी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे भी अपलोड हो जाएगा। पुराने जो अपने प्लेलिस्ट के वीडियो से एनवाटर केमिस्ट्री के प्रॉपरली देख लो। यहाँ पे स्टॉप करते, मेक श्योर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट सेक्शन इज देयर टू गिव द पॉजिटिव फीडबैक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे स्टॉप करते, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, चलो बाय।